हेलो दोस्तों। तो एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज जो बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है बीएचटीसी का। ठीक है, बीएचटीसी। और बीएचटीसी में आपको सिलेबस तो जैसे कि पता होगा, अगर सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस की आपको अलग से वीडियो डाल दी जाएगी। आप कमेंट में मुझे बता देना अगर सिलेबस नहीं पता है ना। इसमें सबसे पहले जो पार्ट आने वाला है वो है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 150 मार्क्स के आपके रहने वाले, यानी कि एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आता है बीएचटीसी के एग्जाम में। तो ये जो वीडियो रहेगी है, कोर्स रहेगा पूरा बीएचटीसी के लिए डेडिकेटेड रहेगा। आपको पूरा कंप्लीट बीएचटीसी का कोर्स इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अब रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर के नॉर्मली 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और 3 क्वेश्चन होते हैं आपके 9 मार्क्स के। ठीक है, 9 मार्क्स 150 में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी रैंक बहुत ऊपर नीचे इससे जा सकती है, यानी कि इसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो चलो अब ऐसी बातें तो करते हैं बंद और करते हैं अपना टॉपिक को स्टार्ट। तो चलो टॉपिक को देखते हैं। तो टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। तो टॉपिक में हमने पढ़ना है कैलेंडर। कैलेंडर में अब क्या क्या चीजें होती हैं पहले तो उनको देखते हैं। कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं पहले उनको देखते हैं। तो देखिए कैलेंडर में जो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है आपकी वर्ष। आपको जैसे दिख रहा होगा पहले सबसे पहले क्या आती है, वर्ष आती है। ठीक है, सबसे मोटे लेवल पर देखा जाए तो वर्ष आती है। वर्ष से थोड़ा सा छोटे लेवल पर बात की जाए तो क्या आते हैं, महीना आते हैं। ठीक है, और छोटे लेवल पर बात की जाए तो सप्ताह आते हैं, और बिल्कुल छोटे लेवल पर बात की जाए तो दिन आते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपकी आती हैं। अब इनकी पढ़ाई करेंगे हम एक एक करके। ठीक, जैसे कि हम आज स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, वर्ष के बारे में। तो आज हम वर्ष के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल। वर्ष के कैसे सवाल आते हैं, क्या रहता है, पूरी डिटेल। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है वर्ष में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक लिया हमने वर्ष। ठीक है, वर्ष। तो देखिए वर्ष में क्या बात है। अब एक्चुअल में बात आती है कि वर्ष सर कैसे डिसाइड होती है, वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, ये सारी चीजें, कितने सप्ताह होते हैं, ये सारी चीजें हमको जाननी है। ठीक है, तो चलो जानते हैं कितने क्या क्या होते हैं। तो आप जानते हो वर्ष जो होती है उसमें 12 तो क्या होते हैं, महीना होते हैं। उनके तो आप नाम जानते हो, तो उस पर टाइम वेस्ट का कोई मीनिंग नहीं है। बात करें दिन की तो 365 दिन होते हैं एक साल में, लेकिन आपने कभी सुना होगा 366 दिन भी होते हैं एक वर्ष में। अब ये 365 और 366 का क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या तकनीक है, उसको हम जानने की आज कोशिश करते हैं। बात आती है कि 365 ही क्यों रखे गए थे दिन। आप मुझे बता सकते हो कि जिसने भी ये कैलेंडर बनाया उसने एक साल में 365 ही दिन क्यों डिसाइड किए, 366 ही क्यों डिसाइड किए, 100 क्यों नहीं किए, 200 क्यों नहीं किए, इजी नंबर क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है सुन लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये है अपने सूर्य। ये बीच में मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो ये बीच में कौन दे रखे हैं, सूर्य। अब सूर्य और ये अपनी कौन है, पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, ऐसे परिक्रमा लगाती है। ये आपको लाइन के थ्रू दिख रहा होगा, ये परिक्रमा लगाती है। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में ये क्या लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। अब जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसमें जितना समय लगता है उस समय को बोला जाता है सौर वर्ष। ठीक है, अब ये कितना समय होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन पृथ्वी सूर्य के क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। और उस चक्कर लगाने में या परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उस समय को बोला जाता है सौर वर्ष बोल देंगे। अब सौर वर्ष का समय कितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग 365 और उसी के अकॉर्डिंग 366 दिन एक वर्ष में डिसाइड होता है। लेकिन आप चंद्रमा का भी देख लीजिए, जो चंद्रमा है वो एक्चुअल में सूर्य का परिक्रमा नहीं लगाता है। वो जो परिक्रमा लगाता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज लगाता है, और वो किसकी लगाता है, पृथ्वी की लगाता है। ठीक है, चंद्रमा जो परिक्रमा लगाता है वो किसकी लगाता है, पृथ्वी की लगाता है। इसलिए तो बोला जाता है कि जो चंद्रमा है वो एक ग्रह नहीं है, उपग्रह है, और वो भी किसका है, पृथ्वी का। पृथ्वी क्या है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए वो होते हैं ग्रह। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी के चक्कर लगाता है वो कौन है, मून, तो चंद्रमा, तो वो कहलाएगा उपग्रह। ठीक है, किसका उपग्रह है, पृथ्वी का, है ना। अब ये सौर वर्ष का क्या लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक सौर वर्ष एक्चुअल में होता है कितना है। तो एक जो सौर वर्ष होती है, मैंने अभी बताया सौर वर्ष क्या है।
और सौर वर्ष में जो समय होता है वो होता है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकंड। यानी कि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो इतना समय इसमें लगाती है। क्या मैं इस पीछे वाले समय को लगभग में ऐसे बोल दूं कि इसको लगभग में 6 घंटे, लगभग में 6 घंटा क्या बोल सकता हूं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सौर वर्ष का समय कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है 365 दिन 6 घंटा। क्या 6 घंटा को मैं 1/4 दिन लिख सकता हूँ, यानी कि दिन का 1/4 हिस्सा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो एक वर्ष का ऑप्शन कभी कभी सवाल में 365 सही 1/4 दिन भी दिया जाता है, तो ये भी आपका आंसर कैसा होगा? सही होगा। एक्चुअल में ये सवाल पूछा गया है कि एक सौर वर्ष में कितना समय होता है, तो एक सौर वर्ष में कितना समय होता है पूरा तो ये है जो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कभी ऑप्शन में इस तरीके से भी मिल जाता है 365 सही 1/4, तो ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी जो चक्कर लगाने में समय लगाती है वो 365 से 1/4 लगाती है। अभी 1/4 तो पूरा दिन है ही नहीं, तो इसको तो अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो एक साल में जो दिन डिसाइड किए गए वो कितने डिसाइड किए गए? 365 दिन डिसाइड किए गए। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। इसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आया? अब होता क्या है कि एक साल में 365 दिन तो हो गए, लेकिन ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा थे ये बच गए। ये हर साल बचेंगे। अब ये हर साल बचेंगे, दूसरे साल फिर बचेंगे, तीसरे साल फिर बचेंगे, चौथे साल फिर बचेंगे, ऐसे बचते रहेंगे। तो ये जब 4 साल बीत जाएंगे तो 6-6 घंटे ये एक दिन का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। जब एक दिन का निर्माण कर लेंगे तो साल में फिर 365 की जगह पर कितने दिन डिसाइड कर दिए जाते हैं? 366। ठीक है, और ऐसी वर्ष को बोला जाता है लीप वर्ष। तो समझ में आया? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, और सामान्य में जो होते हैं वो होते हैं 365। 366 क्यों होते हैं वो आपको समझ में आया? कितने वर्ष बाद आती है? तो 4 वर्ष में एक बार, 4 वर्ष में एक बार आती है। ठीक है, 4 वर्ष में कितनी बार आती है? एक बार आती है। कौन सी वर्ष? लीप वर्ष। समझ में आ रहा है? 4 साल में क्यों आती है? क्योंकि 6-6 घंटे के टाइम चलते जाएंगे तो 4 साल हो जाएंगे, तो वो 24 घंटे बना लेते हैं, यानी कि उसको हम एक दिन में काउंट कर देते हैं, है ना। अब बात आती है कि सर लीप वर्ष की पहचान कैसे करनी है, ये सब कैसे करना है, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये तो सब आपको समझ में आ गया कि लीप वर्ष में कितना समय होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने इसको लगभग 6 घंटा माना है, लेकिन क्या ये रियल में 6 घंटा है? तो आप कहेंगे सर नहीं, रियल में ये 6 घंटा नहीं है। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट भी पड़ेगा। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने बोला कि 4 साल में लीप वर्ष कितनी बार आती है? एक बार। तो मैं बोलूं 40 वर्ष में कितनी बार आएगी? 40 वर्ष में कितनी बार आएगी? तो 40 वर्ष में आप कहोगे सर 10 बार आ जाएगी। तो मैं बोलूं 400 वर्ष में कितनी बार आएगी? 400 वर्ष में तो आप कहोगे कितनी बार आ जाएगी? 100 बार आ जाएगी। ठीक है, अरे 4 साल में लीप वर्ष कितनी बार आती है? एक बार। तो 40 में कितनी बार आ जाएगी? 10 बार। तो 400 में कितनी बार आ जाएगी? 100 बार। ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है, वो सुनिए ध्यान से। देखिए ये जो लीप वर्ष जो मैंने डिसाइड की, कैसे पहचानते हैं वो तो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये जो मैंने डिसाइड की वो इन 6 घंटे के आधार पर की। ये जो 6 घंटे हैं ये क्या करते हैं कि 4 बार मिल जाएंगे, तो यानी कि 4 साल में एक बार एक दिन का निर्माण बढ़ा देते हैं। इसलिए मैंने कहा 4 साल में एक बार आती है, 40 में 10 बार, 4 में 100 बार, ऐसे आनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में बात करें तो क्या ये 6 घंटे हैं? तो आप कहोगे 6 घंटे नहीं है सर, ये है 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड, यानी कि कुछ समय से कम है। और ये है 11 मिनट और 12.5 सेकंड। इतना ये समय क्या है? कम है। अब ये जो समय है कभी ना कभी मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। अब ये कभी ना कभी मिलकर किसका निर्माण करेगा? दिन का करेगा, और ये दिनों को क्या कर देगा? कम करेगा, क्योंकि 6 घंटे तो पूरे दिन हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं, तो ये कम करेगा। अब कम कर देगा तो जो लीप वर्षों की संख्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब कितनी कम होती है तो वो सुनिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। तो होता क्या है कि जब 400 वर्ष बीतते हैं तो लीप वर्ष होनी तो कितनी चाहिए थी? 100, लेकिन ये 3 कम कर देता है तो लीप वर्ष रह जाती है कितनी? 57। कितनी रह जाती है? 57। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पेपर में सीधा पूछा है, यानी कि 3 लीप वर्ष की कमी हो जाती है। लेकिन कितने वर्षों में? 400 वर्ष।
समय आप काउंट करोगे तो हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले से फिक्स है, काउंट किया हुआ है। तो 4 साल में तो एक ही बार आएगी लीप वर्ष, 40 में 10 बार आएगी, 80 में 20 बार आएगी, समझ में आ रहा है। और 100 वर्षों में कितनी आएगी, तो सीधे सीधे 4 में 1 बार, 8 में 2 बार, यानी कि 4 से डिवाइड कर लो पता लग जाएगा। तो 100 में कितनी बार, 25 बार, ठीक है, ऐसे आएगी। लेकिन बात करें कौन से की, 400 की, तो 400 में 100 बार आनी चाहिए, लेकिन 3 की कमी होती है। अब वो कौन से 3 कम होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हमको देखना है कि लीप वर्ष की पहचान कैसे करनी है, लीप वर्ष की पहले पहचान कैसे करनी है। तो मैंने बताया अभी लीप वर्ष कितने साल बाद आती है, तो आप कहोगे सर 4 साल बाद। तो 4 साल में तो देखो कौन कौन सी वर्ष रही होंगी, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ पहले वर्ष आई 1, ये लीप नहीं रही होगी क्योंकि इसमें तो 6 घंटे बच गए, फिर 2 इसमें भी 6 घंटे बच गए, फिर 3 इसमें भी 6 घंटे बच गए, 4 इसमें भी 6 घंटे बच गए, और इसमें 24 घंटे हो गए, तो इसी को क्या बना दिया, लीप वर्ष बना दिया, यानी कि 4 हो गई। फिर 5 आई होगी, फिर बच गए, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, फिर यहाँ बच गए, फिर इसको बना दिया। यानी कि कौन सी लीप वर्ष बन रही है, 4, 8, फिर बनेगी 12, फिर बनेगी 16, यानी कि ये तो वो संख्याएं हो गई जिसमें 4 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। हो गई कि नहीं हो गई। तो फिर लीप वर्ष का सीधा सा डिसीजन क्या हो गया कि कोई भी वर्ष जिसमें 4 का भाग जा रहा है वो कैसी वर्ष हो जाएगी, लीप वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो लीप वर्ष का सीधा सा लॉजिक समझ में आया, कितने का, 4 का भाग, 4 का क्या लगा दीजिए, भाग, क्यों लगा दीजिए, समझ में आ गया। तो 4 का भाग देखो पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे 2021 है, 2021 है, बताओ लीप वर्ष होगी क्या, आप 4 का भाग लगाओ, आप कहोगे नहीं जा रहा, ठीक है। मैं 4 के भाग का नियम बता देता हूँ। 4 के भाग का नियम होता है कि आखिरी 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, या फिर लास्ट में डबल 0 हो तो भी 4 का भाग चला जाता है, ठीक है। जैसे 2020 थी, इससे पहले क्या लीप वर्ष थी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल थी लीप वर्ष, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे 2014, क्या लीप वर्ष थी, तो आप 14 में भाग लगा के देखो नहीं जा रहा है तो नहीं थी। जैसे 1996 बताओ लीप वर्ष थी, तो भाग जा रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष थी, समझ में आ गया, ठीक है। आगे की बात करें जैसे 2032 बताओ लीप वर्ष है, तो आप कहोगे सर लीप वर्ष है। ऐसे लीप वर्ष की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक। अब आगे का देखते हैं। तो मैंने लिखा जैसे कि 1600 बताओ लीप वर्ष है क्या, 4 का ही भाग लगाएंगे, जा रहा है, तो ये बिल्कुल है लीप वर्ष। 1700 बताओ 4 का भाग जा रहा है, कहीं कहीं के साथ जा रहा है, कहीं कहीं नहीं जा रहा है, भाई 4 का भाग तो इसमें जाएगा, लगा के देखो 4 का भाग आप 17 में लगाओ, 16 तक गया 1 बच गया, 10 हो गए, 10 में लगाओ 8 तक गया 2 बच गए, तो 20 हो गए, 20 में लगाओ 5, यानी कि कंप्लीट भाग जा रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। पहले ये बता दो ये ऊपर का तो क्लियर है ना आपको, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता दें, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर इसको भी लीप वर्ष बोला, इसको भी लीप वर्ष बोला, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। ऐसा क्यों नहीं, क्यों हो रहा है, इसमें तो आपको 4 का भाग जा रहा है तो भी लीप वर्ष क्यों नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि अगर लगातार जब 400 वर्ष होती है, लगातार कितनी वर्ष होती है, 400, तो उसमें कितनी लीप वर्ष की कमी हो जाती है, 3 लीप वर्ष की कमी हो जाती है। अब वो 3 लीप वर्ष कोई ना कोई सी तो डिसाइड करनी पड़ेगी, तो वो 3 लीप वर्ष कौन सी डिसाइड की, उनको डिसाइड किया शताब्दियों में से, ठीक है। शताब्दी यानी कि जब 400 वर्ष बीतती है तो कितनी शताब्दी आती है, 4। अब शताब्दी का मतलब जो 100 साल बाद आए, तो 400 में 100 साल के कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। अब 4 में से 3 को तो हटा देते हैं, यानी कि 3 अब 100 की गैप पे बन रही है, तो पहले तो ये बताओ क्या उनमें सब में 4 का भाग जाएगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल जाएगा, ठीक है। यानी कि 100 में जाएगा 4 का भाग, 200, 300, 400 सब में जाएगा, ठीक है। लेकिन इनमें से सिर्फ एक को क्या लेते हैं, लीप वर्ष लेते हैं, बाकी के 3 को सामान्य बना देते हैं, जब तो वो 3 कम होंगी, हमें 3 कम करनी है। तो अब वो डिसाइड कैसे होता है, तो देख लीजिए जैसे कि 2100 है, ये शताब्दी की पहचान कैसे होती है, जिसके पीछे 2 जीरो होने चाहिए, ठीक है, 2 जीरो, तो इसमें 2 जीरो है, ये 2100 है। क्या ये लीप वर्ष है, तो देखो 4 का भाग लगाओगे तो चला जाएगा, लेकिन इसमें 4 का नहीं लगाते, फिर कितने का लगा देते हैं, 400 का। बताओ 400 का जाएगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसमें नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है, समझ में आए। जैसे मैं लिखता हूँ 1500, मैंने लिखा 1600, मैंने लिखा 1700, मैंने लिखा 1800, ठीक है। ये लगातार मैंने 400 4 लिख ली,
मतलब लगातार 400 वर्षों के अकॉर्डिंग लिख ली। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो इसमें भाग लगाऊंगा वो लगाऊंगा 400 का। बताओ इसमें जा रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं जा रहा है। मैं इसमें लगाऊंगा 400 का, आप बताओ जा रहा है क्या, बताओ जा रहा है। इसमें जाएगा क्या 400 का, तो आप कहोगे सर नहीं जा रहा है। इसमें लगाओ 400 का, तो आप कहोगे नहीं जा रहा है। तो देखो अपने आप ही 3 कैंसिल हो गई कि नहीं, अपने आप ही 3 कैंसिल हो गई कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हो गई। यानी कि आपको समझ में आया कि लीप वर्ष की पहचान और लीप शताब्दी की पहचान कैसे करनी है। तो इसमें कितने का भाग लगाते हैं, 400 का। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, लीप वर्ष की पहचान करनी है तो कितने का भाग लगाना है, 4 का भाग। लीप शताब्दी की पहचान करनी है तो भाग कितने का लगाना है, 400 का। ठीक है, लीप वर्ष 4 का, लीप शताब्दी 400 का। इतना समझ में आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ, वो क्या है वो देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, आप मुझे एक बात बताइए, आज जैसे कि 2156 लिखा है या फिर 2156 लिखा है, ये कौन सी शताब्दी की वर्ष है। या फिर मैं जैसे 2018 अभी निकल के गई है, 2018 को चलो पहले समझ लेते हैं, 2056 को आप डायरेक्ट बताना। 2018 ये कौन सी शताब्दी रही थी, तो इसको शताब्दी में कैसे लिखेंगे, तो देखो 20 तो ये शताब्दी होती है, मतलब ये 20, और ये तो पीछे के मतलब 20 शताब्दी यानी कि 2018, इसको ऐसे लिख सकते हो 2000 प्लस 18। तो इसमें क्या है, ये जो पीछे के 2 जीरो होते हैं ये तो शताब्दी को बताते हैं, तो इसको बोलेंगे 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। ठीक है, 20 शताब्दी या इसको कह दो 20 शताब्दी। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा वर्ष, तो इसका मतलब है कि 20 शताब्दियां बीत गई, 20 शताब्दी बीत गई यानी कि 2000 वर्ष बीत गई, यानी कि 20 शताब्दियां बीत गई और 18 वर्ष एक्स्ट्रा हो गई। तो वो जो चल रही है वो कौन सी शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है। समझ में आया आपको कैसे बताना होता है। तो देखो 2018 में कैसे बताओगे कि 20 शताब्दियां बीत गई और ये 18 वर्ष अगली शताब्दी के हो गए, तो कौन सी शताब्दी हो गई, 21वीं शताब्दी। तो हम कौन से में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। समझ में आया। अभी 2156 लिखा है, तो देखो 21 शताब्दियां बीत गई, 56 वर्ष एक्स्ट्रा वाली होगी, तो ये कौन सी शताब्दी हो गई, 22वीं शताब्दी। ठीक है, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो जैसे 746 वर्ष। ठीक है, ये है, तो ये कौन सी शताब्दी है, तो आप ये कहोगे 8वीं शताब्दी, यानी कि 7 बीत चुकी हैं और अगले के 40 वर्ष बीत गए, यानी कि 8वीं शताब्दी। समझ में आया, क्लियर है। तो आप शताब्दियों को डिसाइड आसानी से कर सकते हो, शताब्दियों को बता सकते हो कि नहीं बता सकते। ठीक है, बता सकते हो। चलो अगला थोड़ा सा और इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, एक्स्ट्रा चीजें और भी देख लीजिए क्या क्या है। शताब्दियां समझ में आ गई, ये अपनी रियल लाइफ से संबंधित हैं। देखिए अभी मैंने वर्ष की पहचान करने के लिए बताए थे, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लीजिए कि निम्न में से लीप वर्ष की पहचान करो। निम्न में से लीप वर्ष बतानी। अब लीप वर्ष में ऑप्शन दिया पहला 1700, ऑप्शन बी दिया आपको 3100, ऑप्शन सी दिया आपको 3400, ऑप्शन डी दिया आपको 3600। आपको इनमें से लीप वर्ष बतानी। अब कहोगे सर ये तो वर्ष ही नहीं है, ये तो शताब्दी है। अरे भैया ये वर्ष भी तो होंगी, जब तो वो शताब्दियों में काउंट हो रही हैं, यानी कि 2000 में आप जिए होंगे, यानी कि आपका जन्म में कभी ये वाली वर्ष पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, बताइए। ये तो पड़ी होगी ना सबके में। ठीक है, अब ऐसे तो कोई भी नहीं होगा कि इसके बाद में पैदा हुए, बिल्कुल होंगे, वैसे मैंने गलत बोल दिया, इसके बाद वाले भी स्टूडेंट होंगे, लेकिन ये कोई ना कोई तो आपके यहाँ से रहा होगा, तो इस वाली वर्ष में तो ये वर्ष भी है, शताब्दी भी। तो सवाल ऐसे आएगा कि ये लीप वर्ष की पहचान करो, तो इसमें लीप वर्ष की पहचान में 4 का भाग लगाएंगे तो सब में जा रहा है, तो कितने का लगा दीजिए, 400 का, तो ये हो गई। ठीक है, सीधे सीधे से देख सकते हो आप 400 का भाग कैसे, ऐसे लगाना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का भाग आगे वाले में लगा दो, 4 का भाग आगे लगा दो, आगे लगा दो, आगे लगा दो, नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, ये वाला हो गया। समझ में आया लीप वर्ष की कैसे पहचान आपको करनी है। ठीक है, लीप वर्ष की पहचान आप आसानी से बता सकते हो। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में जैसे कि ये कहता है निम्न में से लीप वर्ष नहीं है।
लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन है 1992, ऑप्शन है 1994, ऑप्शन है 1996 और डी ऑप्शन है 2000। ठीक है, लीप वर्ष नहीं है बताना है। नहीं है कैसे बताएंगे, बताओ कितने का भाग, इसमें तो लगाओगे आप 400 का, जा रहा है तो ये तो है, इसमें लगाओगे 4 का, जा रहा है, नहीं जा रहा है तो ये नहीं है, इसमें जा रहा है, ये है, यानी कि आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे करना था आपको, ठीक है। चलो तो आगे आपके लिए बढ़ते हैं, आगे देखिए ये एग्जाम में आया हुआ सवाल क्या है, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं, तो मैंने बताया था कितने आते हैं, 97। कैसे आते हैं कि देखिए आने तो वैसे कितने चाहिए थे, आने कितने चाहिए थे, पहले तो मुझे ये बताओ, आने कितने चाहिए थे 400 में, तो आने तो भैया चाहिए थे 100। अरे 4 में कितने आते हैं, एक, तो 400 में कितने आने चाहिए थे, 100 लीप वर्ष, 100 लीप वर्ष आने चाहिए, लेकिन 100 की जगह पर होते कितने हैं यहाँ पर 97। 3 की क्या हो जाती है, 3 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है, 3 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आपको इतना समझ में आ रहा है। अब कई स्टूडेंट के मन में आता है कि सर ये सवाल ऐसे पूछ लिया जाए 400 वर्षों की जगह पर 300, तो मैं आपको बता दूं कभी नहीं पूछ सकता। 400 पूछेगा, 800 पूछे, 1200 पूछे, देखो 400 का पूछे तो 97 होगी, 800 का पूछे तो आप इसका डबल कर दो, 1200 का पूछे तो इसका ट्रिपल कर दो, यही चलेगा। आप कहोगे 300 में तो आप नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे है लिख के दे दिया जाए कि 1501 से लेकर 1600 तक कितने लीप वर्ष आएंगे, तो फिर बात अलग है, फिर आपको बताना पड़ेगा। तो आप बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये भी वर्ष काउंट करनी है, ये भी वर्ष काउंट करनी है, ऐसे लिख के आया, ये भी काउंट करनी है, ये भी काउंट करनी है, तो बताइए कितने लीप वर्ष आएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे कितने वर्ष बीतते हैं, 100 वर्ष बीत रहे हैं। 100 वर्ष में आने कितने चाहिए, 25 आने चाहिए लीप वर्ष। अरे 4 साल में एक आता है ना, तो 100 में 25 आने चाहिए। अब ये चेक कर लो कि 25 ही रहेंगे या कम हो जाएगा। 400 में कितने कम होते हैं, 3 कम होते हैं, और वो भी कौन कौन सा होता है, शताब्दी वाला, लास्ट वाला, मतलब 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, ये वाले कम होते हैं। तो इसमें देख लो कम हो रहा है क्या, तो देखो ये 1600 है, क्या ये कम होगा 1600, तो 1600 तो लीप वर्ष है, तो ये तो 25 ही 25 रहेंगे। समझ में आ रहा है, 25 के 25 रहेंगे। लेकिन मैं बात करूँ इसकी जगह पर थोड़ा सा चेंज होके आ जाए सवाल, जैसे सवाल में आ गया बाई चांस कि 1601 से लेकर 1700 तक कितने लीप वर्ष आएंगे, तो आप कहोगे सर 100 वर्ष आ रहे हैं तो 25 ही आएंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 25 आए वो खुद 1700 होता है, 1700 में 4 का भाग जाएगा तो ये खुद होता है, तो ये खुद तो नहीं है, इस वजह से यहाँ कितने रह जाएंगे, 24 रह जाएंगे। समझ में आ रहा है। जैसे कि देखिए एक मैं डिटेल में और इसको बताता हूँ, आपको डिटेल में बताता हूँ, डिटेल देख लीजिए। जैसे मैंने बोला 400 में कितने आते हैं, तो 400 वर्ष लिखता हूँ मैं, 400 वर्ष लिखता हूँ, तो मैंने लिखा 1201 से लेकर 1300, फिर 1301 से लेकर 1400, फिर 1500 और ये 1600। कहाँ से, ये 1401 से और ये 1501 से, 1501 से लेकर, ठीक है। हाँ देखिए ये 100 वर्ष हो गए, ये भी 100 वर्ष हो गए, ये भी 100 वर्ष हो गए, ये भी 100 वर्ष हो गए। अब मैं आपको काउंट करके बताता हूँ इनमें 97 कैसे आते हैं। तो देखिए 1201 से लेकर 1300 तक कितने वर्ष हो गए, 100, दोनों को काउंट करना है, यानी कि 1201 काउंट करनी है, 1300 भी काउंट करनी है, तो 100 हो गए। और 100 वर्ष में वैसे तो देखिए 4 साल में एक बार आता है, 8 में 2 बार, तो 100 में हमें कितना बार चाहिए था, 25 बार। लेकिन ये जो 25वां होता है ना अंतिम, वो इसका रहता है 1300। क्यों, क्योंकि हम लीप वर्ष अभी तक कैसे निकालते हैं, 4 का भाग लगा के 100 में 4 का भाग लगाया तो 25 आ गई। अब 1300 में लगाते हो तो 4 का तो जा रहा है, लेकिन रियलिटी में कितने का लगाना चाहिए, 400 का, क्या जाएगा, तो नहीं। तो यहाँ कितनी रह जाती है, 24। ऐसे 1400 में जाएगा तो नहीं, तो यहाँ भी कितनी रह जाएंगे, 24। 1500 में जाएगा नहीं, तो यहाँ भी कितनी रह जाएंगे, 24। 1600 में जाएगा तो यहाँ कितनी रहेंगे, 25। अब इनको आप ऐड कर लो, कितने आगे से समझ में आया कैसे करना होता है, ठीक है। ये था इसका लॉजिक कि कैसे ये आपको 97 में आनी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, ये थोड़ा सा मिटा दूं मैं।
देखिए अगले सवाल में पूछ रहा है लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। ये सवाल आया हुआ है पेपर में, ठीक है। 29 तारीख के बारे में बात हो रही है। अब 29 तारीख, अब देखिए काफी स्टूडेंट का जवाब आ गया होगा। वो जवाब देते हैं कि सर लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष 97 है, तो 29 तारीख भी 97 आएंगी। अरे भाई सवाल ठीक से पढ़ना है, इसीलिए तो सवाल पेपर में आया है। मैंने 29 फरवरी अगर मैं पूछता 29 फरवरी तो 29 फरवरी होती तो आप कितना आंसर टिक कर देते 97। लेकिन बात हो रही है 29 फरवरी थोड़ी ना पूछा है, 29 तारीख पूछा है, और 29 तारीख तो हर महीने आती है। 29 फरवरी होती तो वो सिर्फ लीप वर्ष में आती तो आप 97 कहते, यानी कि इसका आंसर 97 गलत है। 29 तारीख बतानी है, दोनों हर महीने आती है। अब इस सवाल का जो आंसर है ये बताइए आप लोग, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, कमेंट, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दो, ठीक। बाकी के मिलते हैं अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।